काल नाग से मिलके कैसा लगा शौविक? अरे नहीं नहीं, अब तो ये मेरा नाम है। कौन है तू और क्या चाहता है? बोला ना मैं काल नाग हूं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस तेरी प्रेमिका उस मनुष्य रूपी नागिन शिवाली से संभोग करके अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बस शिवाली की तरफ अपनी गंदी नजर उठा के देखा भी ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपनी हालत तो देख, कैसे मकड़ी के जाली में फंसे कीट की तरह सिसक रहा है और बोल रहा है कि मेरे टुकड़े करेगा। मैं तुझे अभी इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि अगर तुझे मार दिया तो मैं तेरे रूप में नहीं रह पाऊंगा। काल नाग बस जिंदा लोगों का ही रूप ले सकता है, वरना मैं तुझे अभी इसी वक्त कच्चा चबा जाता। वैसे भी सदियों से भूखा हूं मैं। वैसे मैंने तेरा माथा छूके तेरी सारी यादें भी ले ली है, तो अब तेरे अपनों के लिए भी ये जानना नामुमकिन होगा कि मैं असल में शौविक नहीं काल नाग हूं। चल अब मैं चलता हूं, वहां मेरी शिवाली मेरा इंतजार कर रही होगी और तू यहीं पे सरताड़ है। थोड़ी देर रुक जाओ ना। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, अभी रात हो चुकी है, मासी घर में अकेली है। आप दोनों बस 2 मिनट रुको, मैं अभी खाना गर्म करके लाया। आज मेरा जन्मदिन है तो एक छोटा सा तोहफा मांगना तो बनता है। आज रात यहीं पे रुक जाना मेरे साथ। आ गया खाना। ना 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 ना, मैंने कुछ नहीं देखा। ऐसे ब्रो, आपको भूख खाने की लगी थी ना? क्या बोल रहे हो उज्जवल? ब्रो एक कड़वा सच बताऊं? क्या? आज की रात आपको उनके साथ नहीं मेरे साथ बितानी पड़ेगी। अरे धीरे,
अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? तेरे साथ रात बिताने से तो यही अच्छा है कि मैं अपना ही जहर पी के मर जाऊं। शौविक, तुम्हें हो क्या गया है? कब से देख रहे हो कि अजीब बर्ताव कर रहे हो तुम? सच सच बताओ तो, आप मेरे ही ब्रो हो या उनके भेस में कोई और? चलो चलो खाना खाते हैं। आप लो ना। हाँ शिवाली, थोड़ा सा खा लो। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, मैं चलती हूँ। ठीक है? ये क्या हो रहा है? शौविक के छूने से मेरा नागरूप क्यों वापस आ रहा है? कल मिलोगी ना? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? कालना खुद को संभाल, वरना अब ये दोनों सच में शक करने लगेंगे। मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हे भोलेनाथ, अब हम सबको इस मुसीबत से एक आप ही निकाल सकते हो। इस मौत के अंधेरे को अपने आशीष के उजाले से मिटा दो भोलेनाथ, मिटा दो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज आपने साबित कर ही दिया कि प्यार और भक्ति से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं होती। ये हमेशा पहन के रखना, ऐसे भोलेनाथ जी हमेशा तुम्हारा साथ थकबें। हे भोलेनाथ, मैं चाहती हूँ शौविक को आज उसके जन्मदिन पर नागमणि का आशीर्वाद मिले। ओम नमः शिवाय। अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे कालनाग। तूने अपनी पापी आंखों से मेरी शिवाली पे नजर डाला था ना? अब तेरी उन्हीं आंखों में मैं खून के आंसू लाऊंगा, और मेरे अपनों को कोई भी तकलीफ पहुंचाने से पहले मैं इस दुनिया से तेरी हस्ती मिटा दूंगा। रुको बालक, आज सुबह सुबह इतना ज्यादा धूप, लगता है भोलेनाथ जी आज किसी पे कुछ ज्यादा ही कृपा बरसा रहे हैं। वैसे कल इतना लेट सो के ब्रो आज इतनी जल्दी तो नहीं उठने वाले। एक काम करता हूँ, उनके आने से पहले अपना प्री ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो पिछली बार की तरह। छोटे, क्या कर रहा है? दिखा ब्रो क्या है कुछ आपने? नहीं, कुछ नहीं ब्रो, मोबाइल है दिखा, बस। दिखा। मोबाइल है ना। ये तेरा मोबाइल, ये है तेरा मोबाइल, बहुत बड़ा हो गया है। सॉरी ब्रो, अब से नहीं पीऊंगा, पक्का प्रॉमिस। तुझे अच्छी तरीके से पता है कि मुझे इन सब चीजों से कितनी नफरत है, और मेरा भाई हो कि बोला ना ब्रो, अब से नहीं पीऊंगा। ये देखो मैं कान भी पकड़ता हूँ। ये सब नाटक मत कर मेरे सामने। ब्रो प्लीज गुस्सा मत करो ना, मैं अब से पक्का नहीं पीऊंगा। मतलब एटलीस्ट आपके सामने तो कभी नहीं पीऊंगा।
नहीं भाई, इस बार थप्पड़ ऊपर नहीं खाना। जल्दी से अपना काम निपटा लेता हूँ। ये साला जल क्यों नहीं रहा? लगता है हवा की वजह से। उधर जाके चलाता हूँ। ब्रो, कैसे खाते हैं इसे? इसे खाते नहीं, पीते हैं। ब्रो, क्या कर रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? आपको तो सिगरेट से नफरत थी ना? कालना, क्या कर रहा है तू? अपनी उत्सुकता को इसके संदेह का कारण मत बनने दे। अरे नफरत तो अभी भी मैं इससे करता हूँ, पर सोचा एक बार खुद खा लूँ, मतलब पी लूँ, तो शायद अच्छा लगने लग जाए। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ब्रो, आपका शरीर इतना ठंडा क्यों है? ऐसा ठंडा शरीर तो इंसानों का नहीं, सांपों का होता है। हैरान मत हो, हमने ही तुम्हें पुकारा है। एक पेड़ बात कैसे कर सकता है? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मुझ में दिव्य शक्तियों का वरदान है। पर आप हो कौन? मेरा परिचय यही है कि मैं इस जंगल का सबसे प्राचीन पेड़ हूँ और इसीलिए यहाँ सब मुझे बरगद गुरु बुलाते हैं। सब मतलब? सब यानी इस जंगल के सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब हमें इसी नाम से बुलाते हैं। तुम्हें ये जान के अद्भुत लग रहा होगा, पर हम पेड़ पौधे जीव जंतुओं की भी अपनी भाषा होती है, जिसके जरिए हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ये पूरा जंगल मेरा संसार है और मैं इस संसार का प्रौढ़ा पिता। अच्छा बरगद गुरुजी, पर आपने मुझे ऐसे बुलाया क्यों? आपको शायद पता नहीं, पर इस वक्त मेरा घर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक शैतान मेरा रूप लेके मेरे ही अपनों के बीच रह रहा है और मुझे किसी भी हालत में उससे लड़के मेरे अपनों को बचाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ यहाँ क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं और यह भी जानते हैं कि तुम्हारा दुश्मन कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि प्राचीन युग का महादानव कालनाग है। सुबह को मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने उठ के नहा लिया, इसीलिए शरीर इतना ठंडा हो गया शायद। पर आपको देख के लग नहीं रहा कि आप नहाए हो। जहां तक मुझे याद है आप रात को इन्हीं कपड़ों में सोए थे। अरे तो झूठ थोड़ा ही बोलूंगा मैं। कपड़े तो मैं बदल नहीं जा रहा था, पर नहाने के बाद सर्दी लग रही थी तो थोड़ा धूप सेकने आ गया। अब वैसे भी अभी मुझे जाके तैयार होना है। तैयार होने? कहीं जा रहे हो क्या आप? हाँ, शिवाली से मिलने, उसके घर। अब एक भी दिन रहा नहीं जा रहा उसके बिना। मतलब रोज रोज मिलन। मिलन? I mean, मिलना रोज रोज मिलना। वैसे वो घर में तो होगी ना आज? हाँ, घर में ही होनी चाहिए। और वैसे भी आज संडे है और इतनी सुबह सुबह होम डिलीवरी के ऑर्डर्स भी नहीं आते, तो आई गेस घर में ही होगी। और वो क्या नाम है, मासी? मासी ने तो भी हाल ही में योगा क्लासेस ज्वाइन किया है, तो उनका योगा क्लास 9:30 बजे तक चलता है। अभी तो 8:15 बज रहे, मतलब उनके आने में अभी 1-1.5 घंटा है। 1 घंटा काफी है मेरे काम के लिए। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, चल फिर मैं जाके तैयार हो जाता हूँ। जाओ जाओ, मजे करो, मेरा क्या है।
चाल है, काल नाग है, कोई काल है, लहू लुहान है, वो शैतान है, उसके आने से कहा हो मेरी अप्सरा, देखो तुम्हारा आशिक कैसे सज धज के आया है। आज तो हमारा मिलन होके रहेगा। अरे ताला लगा हुआ है, पर कोई बात नहीं। आज मुझे तुमसे मिलने से ये ताला तो क्या, कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस सृष्टि का हर एक घटना एक दूजे से जुड़ा हुआ है। यहाँ के हर एक जीव का आदि और अंत ईश्वर ने पहले से निर्धारण करके रखा है। ठीक जैसे कालनाग का अंत भी इसी कलयुग में किसी दिव्य इंसान के हाथों होना लिखा है। और तुम शायद ये जान के आश्चर्य हो जाओगे कि वो दिव्य इंसान और कोई नहीं, तुम हो। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मतलब मैं कैसे? तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि गंधर्व नक्षत्र में जन्मे एक दिव्य पुरुष हो, जिसका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। यही बात मुझे शिवाली ने भी बताई थी। शिवाली यानी वो गंधर्व वंशी पवित्र नागिन, जिसने नागमणि की रक्षा करके अपने कर्तव्य का भी पालन किया और तुम्हारे प्रेम को सफल करने के लिए अपना नाग रूप विसर्जित करके एक इंसान बन गई। विधाता ने तुम दोनों को इसी कारण से मिलाया है, क्योंकि कालनाग के विरुद्ध इस महासंग्राम में तुम और शिवाली बराबर के भागीदार हो। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा चिंता शिवाली की हो रही है। अभी तो उसके पास नागमणि की शक्तियां भी नहीं है, तो ऐसे में अगर वो कालनाग उसके सामने आके खड़ा हो जाए तो वो उसका सामना कैसे कर पाए? शौविक, तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हें देखने का मन कर रहा था तो आ गया। क्यों नहीं आ सकता? नहीं, मेरा मतलब नीचे का दरवाजा तो बंद था शायद, तो तुम ऊपर। आज मैं इधर तुम्हारे साथ सिर्फ बातें करने नहीं आया। फिर से मेरे साथ वही हो रहा है। शौविक के करीब आने से मेरा नागरूप फिर से जागृत हो रहा है। हे भोलेनाथ, क्यों हो रहा है ये सब? तू चाहे अभी किसी भी रूप में रहे, आखिर थी तो एक नागिन ही ना। इसीलिए एक नाग के छूने से तेरा वो रूप फिर से जाग रहा है। बस एक बार हमारा मिलन हो जाए, तब तू फिर से नागिन बन जाएगी, मेरी काल नागिन। शौविक, तुम अंदर जाके बैठो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम मेरे करीब रहो। शौविक, क्या कर रहे हो? बस करो, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी सी सब्र रखो, देखना सब बहुत अच्छा लगने लगेगा। अरे हो क्या गया है तुम्हें? तुम तो पहले ऐसा नहीं थे। अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि सब कुछ कितना बदल चुका है। इसीलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा बातें मत करो और इस हसीन पल को बर्बाद मत होने दो।
शौविक, तुम अपनी सारे हदें पार कर रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे जाने दो वरना। वरना क्या? क्या करेगी तू? नागिन बन के डस लेगी मुझे? तो डसना, मैं भी तो वही जाता हूँ। उस तुच्छ लड़की का इतना साहस कि उसने कालनाग पे प्रहार किया। अगर मुझे उससे अपना संतान नहीं चाहिए होता तो काल दैत्य की सौगंध आज उसे वहीं पे नरक की आग में जला के भस्म कर देता। पर नहीं, नहीं, अगर मुझे उससे अपना संतान और वो नागमणि हासिल करना ही है तो बहुत धैर्य और चतुरता से काम लेना पड़ेगा। बस एक बार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, फिर इन सबको कच्चा चबा जाऊंगा। उसके आने से मच गौरा जंग के मैदान में तुम्हें अगर शत्रु को पराजित करना है तो उसका हर एक चाल समझना पड़ेगा, और कालनाग का चाल समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसका इतिहास जानना पड़ेगा। बताइए मुझे बरगद गुरुजी, कौन है ये कालनाग? तो सुनो, सृष्टि के आदिकाल से ही देवताओं और असुरों के बीच भयानक महासंग्राम चला आ रहा है। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवताओं से उनका श्रेय, उनकी शक्ति सब कुछ छिन गई, और उसी समय असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र हासिल कर ली, जिसके कारण सारे असुर और दानव बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गए। और उन्हीं में से एक भयानक दानव था कालनाग, जो अपनी काली शक्तियों से इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। उस समय देवताओं की करुण दशा देखकर श्री विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी, पर श्राप के कारण देवताओं में उतना बल नहीं बचा था, तो इस कार्य में उन्हें असुरों की भी सहायता लेनी पड़ी। फिर समुद्र मंथन हुआ और क्षीर सागर से अमृत बाहर आया। उसे देखकर कालनाग खुद को रोक नहीं पाया और मंथन का नियम तोड़कर अमृत का घड़ा लेने गया। तभी सारे देवताओं का सम्मिलित क्रोध उस पर श्राप बन के बरस गया, और वो एक पत्थर की मूर्ति बन के पृथ्वी आके गिरा। और पता है वो कहाँ गिरा था? कहाँ? यहीं, इसी जंगल में, उसी स्वयंभू शिवलिंग के पास, जिसकी पूजा करने कल तुम और शिवाली यहाँ आए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? प्राचीन काल का एक दानव आज तक कैसे जिंदा रह सकता है? क्योंकि वो शापित था। देवताओं के श्राप से वो पत्थर जरूर बन गया था, पर उसके प्राण नहीं गए थे। हाँ, मगर लाखों करोड़ों साल बाद अचानक आज वो जिंदा कैसे हो गया? क्योंकि हर श्राप का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है। देवताओं का क्रोध शांत होने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि कालनाग को इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है, पर उसके लिए उसे पृथ्वी लोक में किसी दिव्य शक्ति का स्पर्श चाहिए होगा, और उसे वो मिल गया है। कौन सी शक्ति? नागमणि।
कल शिव पूजा के दौरान जब शिवाली तुम्हें नागमणि का आशीर्वाद प्राप्त करा रही थी, तभी शायद किसी तरह से उसे वो स्पर्श मिल गया होगा। हाँ, शिवाली को एक बार चक्कर आ गया था और वो नागमणि लेके जमीन पे गिर गई थी, पर तब तो हमने वहां पे कुछ भी नहीं देखा था। तुम लोग शायद देख नहीं पाए, पर कालनाग को नागमणि का स्पर्श मिल गया था। इतने वर्ष एक जगह पे रहने से उसने इस जमीन पे अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दिया था। इसी प्रकार उसके जड़ के किसी अंश पर नागमणि का स्पर्श लग गया और वो इस सदियों पुराने श्राप से मुक्त हो गया। ब्रो, देखो ना किसका कॉल है। किसने कॉल किया ब्रो? अरे क्या मुसीबत है, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। इस सांप जैसा क्या बना। उज्जवल ने तो फोन ही नहीं उठाया, शायद बिजी होगा किसी काम में। क्या पता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं वो कोनो मुसीबत में तो नहीं। ब्रो, किसका कॉल था और आपने उठाया क्यों नहीं? अरे वो एक अननोन नंबर था क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया ब्रो? रिसीव करो ना, कुछ अर्जेंट होगा शायद। अब वो कैसे करते, कौन सा दबाऊं? क्या हो गया ब्रो? अरे रुको, मैं ही आता हूँ। हेलो हेलो सर, हाँ मैं पिज़्ज़ा से बोल रहा हूँ। आपका एक ऑर्डर था। अच्छा, आप अभी किधर है? जी मैं आपके लोकेशन के नीचे ही खड़ा हूँ सर, आप प्लीज़ आके ले जाइए। अच्छा, आप वेट कीजिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ब्रो, खाना आ गया, आप जाके लेके आओ ना। अरे मतलब मैं चले जाता, बट इस हालत में मैं कैसे जा सकता हूँ? आप जाके लेके आओ, तब तक मैं रेडी हो जाता हूँ। और हाँ, मैंने पैसे पहले ही पे कर दिए, ठीक है? आप जाओ। कितना लेट कर रहे हैं यार, अब एक और डिलीवरी 2 किलोमीटर दूर है और 10 मिनट में पहुंचना है, बताओ। आपका ही ऑर्डर था ना सर? हाँ। एंजॉय योर मील सर। सर आपके पास एक फर्स्ट एड किट? सॉरी सर, मेरे वजह से आपका खाना खराब हो गया, मैं उठा देता हूँ। कुछ खराब नहीं हुआ है, बल्कि अब तो सब कुछ और लजीज हो गया है। कौन तुम? मुझे जाने दो। जाएगा तो अभी जाएगा, मेरे पेट में।
बरगद गुरुजी, मुझे एक बात बताइए, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, पर एक इंसान होके उस प्राचीन दानव का सामना कैसे कर सकता हूँ? कालनाग का सामना करने के लिए तो बस साहस चाहिए, जो तुम्हारे पास भली भांति है, पर उसका अंत करने के लिए जो चाहिए वो तुम्हें स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा। क्या है वो? कालनाग जैसे पौराणिक दैत्य का अंत सिर्फ एक ही दिव्य अस्त्र के प्रहार से हो सकता है, और वो अस्त्र है शिव जी का आशीर्वाद धन्य त्रिरत्न त्रिशूल। शिवं शाक्तं त्रिरत्नं त्रिशूलम्। शिव जी के ऊर्जा से उत्पन्न 3 पवित्र रत्न आयुर्मणि, रक्तमणि और नीरमणि, इन तीनों की सम्मिलित शक्ति से बनता है वो अलौकिक त्रिरत्न त्रिशूल। तुम्हें इन तीनों रत्नों को एक एक करके खोजना होगा, और तभी तुम्हें त्रिरत्न त्रिशूल प्राप्त होगा। समझ गया, पर बरगद गुरुजी, मुझे ये तीनों रत्न कहाँ से मिलेंगे? वो तीनों मणि एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, यानी अगर तुम एक रत्न को ढूंढ लोगे तो वो ही तुम्हें अपने अगले अंश के पास ले जाएगा। तो पहले मुझे कौन सा रत्न ढूंढना पड़ेगा? तुम्हारे इस दिव्य सफर की पहली मंजिल है आयुर्मणि, और तुम्हें ये जान के संतुष्टि होगी कि वो मणि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। जैसे मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि हर एक जीव के जन्म का एक विशेष उद्देश्य होता है, और मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अनंत काल से इस आयुर्मणि की सुरक्षा करूं। आज तुम्हारे योग्य हाथों में ये मणि समर्पण करके ही मेरी इस सदियों पुरानी दीर्घ जीवन यात्रा की समाप्ति होगी। समाप्ति होगी मतलब? मतलब यही कि इस आयुर्मणि को मैंने सदियों से अपनी जड़ों में धारण करके रखा है, और इसकी अनंत जीवन शक्ति के कारण ही मैं अभी तक जीवित था। इसीलिए आज ये मणि तुम्हें समर्पण करने के बाद मेरा जीवन काल भी समाप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। सहस्रायुमूलं वटोवृक्षं वदेशाय संरक्षणम् महाज्ञानि सप्राणयसृष्टम् आयानरक्षणम्। ओम नमः शिवाय। आज आपके जाने से सिर्फ मैं नहीं रो रहा, ये पूरी प्रकृति रो रही है। आज आपने जो महान काम किया है ना, इसके लिए ये पूरा जगत संसार हमेशा आपको याद रखेगा। मरने के लिए तैयार हो जा कालनाग, तेरे कब्र में पहली कील लग चुकी है। आयुर्मणि, मुझे रक्तमणि तक पहुंचने का रास्ता दिखाइए। कालनाग रहस्य, कालनाग रहस्य, कालनाग रहस्य। ये कोई मामूली नाग नहीं, प्राचीन काल का महादानव कालनाग है। तेरी याददाश्त कमजोर है, या फिर तू इतना ज्यादा बेशर्म है कि आज सुबह का वो करारा थप्पड़ इतनी जल्दी भूल गया? पीछे ही ले जा इस तुच्छ मनुष्य को, वरना 2 नाग नागिनों के बीच आएगा तो बेमौत मारा जाएगा। क्या कहा तूने? नाग नागिन मतलब? आयुर्मणि, आप रुक क्यों गए?
कहीं हम लहू कराल तक पहुंच अगर जरूरत पड़े तो इस जन्म भी नागमणि के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तेरी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी।